दीपक हैं 31 वर्षीय, भीलवाड़ा राजस्थान से। लिख रहे हैं, नमस्ते सर, गुरु पूर्णिमा पर आपको बहुत सारा थैंक यू। आपके कारण मैंने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा। वैसे पहले बस मैं नॉवल वगैरह ही पढ़ता था। सर ये बताइए कि आपने अपने आप को गुरु बुलवाने में इतना अनकंफर्टेबल क्यों रखा है? आप हमेशा खुद को गुरु बुलवाने में इतना अनकंफर्टेबल क्यों रहते हैं? कैसे कैसे लोग गुरु बने हुए हैं और आप तो उनमें सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे। आप लगते तो गुरु ही हैं, तो फिर मानते क्यों नहीं? तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी बोल लो। मैं इसमें इतना आग्रह कर रहे हो तो ठीक है, बोल लो। तुम एक नाम जोड़ करके अपने लिए सुविधा बना लेते हो। उस नाम के साथ तुमने बहुत सारी छवियां और उम्मीदें, कहानियां जोड़ रखी हैं ना। छवियां, उम्मीदें, कहानियां चाहे जिस तरफ की हों, जिस तरह की हों, जिसको लेकर हों, उन्हीं से भ्रम और दुख उपजते हैं। तुम्हारी एक दुनिया है, समझ रहे हो? अब ये तुम्हारी दुनिया है, इसके केंद्र में तुम बैठे हो। ये क्या है? ये आ रहा हो कैमरे में? तो ये दुनिया है तुम्हारी, तो इसके केंद्र में तुम बैठे हो, ये बुझी हुई, ठीक है? और ये सब फूल पत्तियां हैं जो तुमने इकट्ठा कर रखे हैं, तुम्हारा घर है। और ये शेष विश्व है, और इसमें ये है, वो है, 50 चीज़ें हैं, ठीक है? इसी में ये जो जलती हुई दो चार हैं, इनको तुमने क्या नाम दे दिया? हाँ, कि ये गुरु है, ये गुरु है। तो ये तुम्हारी दुनिया है। सवाल ये है कि इस दुनिया में तुमने ये जलती हुई मोमबत्तियों को नाम तो दे दिया है गुरु का, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारी क्या हालत है? तुम्हारी क्या हालत है? तुम बुझे हुए हो, और तुम चाहते हो कि यही दुनिया कायम रहे। इस दुनिया में भले ही तुमने एक छवि बना रखी है कि ये 6 जने हैं जो जले हुए हैं बिल्कुल, ये महागुरु हैं, ये गुरुदेव हैं, ये सदगुरु हैं, वो बोलो भाई कौन? परम गुरु हैं, वो पार गुरु हैं, वो हाँ वो तो ये तुम्हारी दुनिया है जिसमें 6 या 60 या 600 तुमने गुरु बैठा रखे हैं। उनके बीच में तुम हो ऐसे। अब तुम चाहते हो कि इसी दुनिया में ये जो तुमने एक ढांचा, एक पैराडाइम बना रखा है, इसी में तुम मुझे भी कहीं पर बैठा दो, फिट कर दो। तो तुम तैयार हो, तुम कह रहे हो कि मार्केट में एक नया नया आया है, जैसा कि तुम यूट्यूब पे कमेंट भी लिखते हो कई बार, तो 6 थे, चलो अब 7 कर लेते हैं। तुमने कर लिया 7, नतीजा क्या निकलेगा? तुम तो ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे ना। और यही तुम चाहते हो कि मुझे भी तुम इनमें ही शामिल कर दो, ताकि तुम्हें ऐसा बना रहने में पूरी सुविधा रहे। मेरे इरादे थोड़े खतरनाक हैं। मैं वहां कोने में बैठने को राजी नहीं हूं, मैं तो घर में घुस के जलाता हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे गुरु वगैरह मत बोलो, क्योंकि गुरु वगैरह बना करके तुम मुझे भी अपने संसार की परिधि पे बैठा दोगे वहां कोने में। मुझे आना है बिल्कुल केंद्र में। मुझे ये नहीं करना है कि मैं वहां बैठ के अपना ही डंका बजाता रहूं, मियाँ मिट्ठू बनता रहूं अपने मुंह। कि पूरे में अंधेरा है, बीच में एक लौ जल रही है, आहा क्या पवित्र पावन लौ है, उसका नाम है गुरुदेव। ये साल के 365 दिन हैं जिनमें गुरुदेव की कोई उपस्थिति नहीं। गुरु पूर्णिमा वगैरह आए तो जा करके थोड़ा उधर देखा है, अच्छा वहां लौ जल रही है, क्या पवित्र लौ है, आहा शिखा। वो बहुत बेकार ढांचा है, तुम समझ रहे हो? उस ढांचे में तुमने जिसको व्यवस्थित कर लिया, उस ढांचे में तुमने जिसको समायोजित कर दिया, माने क्या कर दिया? फिट कर दिया, वो अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा।
तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे ढांचे से बाहर का हो, जो तुम्हारे ढांचे में बिल्कुल टूट फूट मचा दे, जो तुम्हारी इस मेज को ऐसे उठा के उलट दे। तुम्हें तो मजा ही आ रहा है, तुम्हें अपना सोए पड़े हो आराम से। जगने का ठेका तुमने किसको दे दिया है? ये जो 5-7 गुरु लोग बैठे हैं इनको बोल दिया है आप जगे रहो, जले रहो, हमारा काम है फूलों के बीच में सोना। ये देखो चारों तरफ फूल ही फूल हैं, ये प्रकृति के फूल हैं, और इनके बीच में तुम बुझे हुए हो बिल्कुल। तो अगर इन सबको तुम गुरु बोलते हो, और तुम इन्हीं को तो गुरु बोलते हो ना, तो मुझे इनकी निष्फलता में भागीदार नहीं होना। ये निष्फल गए हैं, ये व्यर्थ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है बताओ? ये तुम्हारी ये हालत इस बात का प्रमाण है ना कि तुम्हारे ये जितने गुरु चल रहे हैं दुनिया में, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ गए हैं। अगर इनमें कोई दम होता तो तुम ऐसे फूके हुए क्यों होते? और तुम मुझे इन्हीं की श्रेणी में रख देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा ही रहना है। मैं तुम्हें ऐसा रहने नहीं देना चाहता। तो ये अभी मेरे तुम्हारे बीच रशाकसी चल रही है। तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो, मैं बनना नहीं चाहता। तुम मुझे गुरु बना करके बिल्कुल कचड़ा कबाड़ कर देना चाहते हो। मैं कचड़ा कबाड़ हो गया तो मैं तुम्हारे काम का नहीं रहूंगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आती। ये सब फिर पूछ रहा हूं, ये सब तुम्हारे काम के होते तो तुम्हारी ये हालत होती? तुम मुझे गुरु कह रहे हो, मैं पहला गुरु है क्या तुम्हारा? मैं पहला बंदा हूं क्या जिसको तुमने गुरु शब्द से नवाजा है? तुमने तो आज से पहले दर्जनों सैकड़ों को गुरु कह रखा है ना, कह रखा है ना। तो अगर किसी को गुरु कह देने से तुम्हें कोई फायदा होना होता तो आज तक हो गया होता। मतलब साफ है, तुमने जहां किसी को गुरु बनाया तहां वो तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गया। मुझे भी तुम व्यर्थ और बेअसर कर देना चाहते हो, इसीलिए गुरु कहना चाहते हो। तो मैं इसलिए कहता हूं गुरु वगैरह मत बोलो, साधारण व्यक्ति ही जानो, बेहतर सुन पाओगे। गुरुओं से तो बात करने का भी एक तरीका होता है, कौन सी बात कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं। कौन से सवाल पूछ सकते हो गुरु से? जो बिल्कुल एकदम काम के ना हो तुम्हारी जिंदगी के, वो सवाल पूछा करो। जैसे कि यहां से कितने प्रकाश वर्ष दूर देवदूतों का गांव है, और उस देवदूतों के गांव में अप्सराओं को आने की मनाही है या नहीं है? इस तरीके के तुम्हारे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल जिनका तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ना हो। गुरुओं का काम ही यही है, इन सवालों के जवाब देना, और बड़े बढ़िया ऐसे जवाब देना कि मंत्रमुग्ध हो जाओ। क्या जवाब दिया है गुरुदेव ने? कि मरने के बाद प्राण बाएं नथुने से निकलता है कि दाएं नथुने से निकलता है, कि मुंह से निकलता है कि कान से निकलता है, या शरीर के और दरवाजों से निकलता है। हर जगह सेंसर लगा दो। गजब। और इस तरह के विषयों पर गुरुदेव बिल्कुल दंदना के बोलते हैं, खास निपुणता रखते हैं। बस विषय ऐसा होना चाहिए जिसका तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई ताल्लुक ना हो। और तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी के सवालों को मैं लेता हूं तो तुमको दिक्कत हो जाती है। तुम कहते हो आप तो गुरु है ना, आप लोगों की टिप्पणियां आती हैं, उन्हीं से उद्धृत कर रहा हूं। आप तो गुरु है ना, तो वो रीना का और सिंपी का जो सवाल आया था वो आपने क्यों लिया? वो पूछ रही थी कि ब्रेकअप हो गया है, बॉयफ्रेंड याद करता होगा। क्या ये कोई सवाल है? आपको शोभा नहीं देता इस तरह के सवाल लेना? आप इन्हें धुतकार दिया करिए। ये सब टिकटॉक वाले लड़के लड़कियां हैं, ये आपको ऐसे सवाल क्यों भेजते हैं फिजूल? और उन्होंने भेज भी दिए तो आप इनका जवाब क्यों देते हैं? नहीं, मैं इन सवालों का जवाब ना दूं, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं ना। और तुम्हारा सवाल क्या है कि मेरे भीतर से जो कमल खिल रहा है वो बताइए कब मेरा छप्पर फाड़ के बाहर आएगा, मैं इस सवाल का जवाब दूं। अरे वो टिकटॉक वाले होंगे, इंसान हैं कि नहीं है?
और इसी देश के लड़के लड़कियां हैं, हमारी जिम्मेदारी है वो। अब उनके पास इसी तरह के सवाल होते हैं तो मैं क्या करूं? उन सबको ठुकरा दिया करूं कि मैं तुम्हारा कोई सवाल नहीं लूंगा? तो मैं कितने सवाल ठुकराऊं? और ये बात 18-20 साल वालों की नहीं है, यहां तो 38 साल वाले, 48 साल, 88 साल वाले भी आते हैं तो उनके पास सवाल यही होता है, वो वासना थोड़ा सा बताइएगा, सताती बहुत है। अब मैं कहूं नहीं, छी 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 शू, शू, गंदा सवाल, गंदा सवाल। मैं तो गुरु हूं ना, गुरु, और गुरु तो बस अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं कि पंजीरी कैसे बनानी है, और तांबे के लोटे में चरणामृत तैयार करें या कांसे के लोटे में। और पूर्णिमा है आज, तो पूर्णिमा के दिन किस दिशा को मुंह करके मूत्र त्याग करना चाहिए? ये सब सवाल तुम चाहते हो कि गुरुदेव लें, क्योंकि ये सब तो शास्त्रीय सवाल हैं तुम्हारे हिसाब से। जीवन से संबंधित कोई सवाल गुरुदेव ले ही नहीं, और लें तो फिर ऐसे लें कि उनकी खिल्ली उड़ाते बस, हा 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 हा। तुम सवाल पूछो, गुरुदेव लगे हंसने कि ये तो क्या बेकार का सवाल पूछ रहे हो, जा बच्चा तू पहले जा, कोई बड़ा सवाल लेके आ। यही तुम्हारी साजिश है कि इनको भी बिल्कुल चढ़ा दो चने के झाड़ पे, ताकि ये जिंदगी से संबंधित फिर कोई समस्या हल ही ना कर पाए। बना दो इनको मठपति, नाम कुछ बड़ा सा इतना विभूषित कर दो कि ये इनका नाम है, इतना बड़ा नाम बता दो कि फिर उनके आगे आदमी को खुद ही शर्म आए जीवन की कोई असली समस्या रखने में, है ना। इतना बड़ा इनका नाम है, श्री श्री 1008 देवाय आचार्यो नमः। अब कैसे फिर बताओ बेचारा जितेश वो अपना लेजेंडरी सवाल पूछेगा? पूछ पाता? कर ही नहीं पाता। वो तो जब इसने मुझे थोड़ा सा निकट का पाया, अप्रोचेबल, तो जान लगा के, जोर लगा के 5-6 बार मना किया गया था, कुछ पूछना नहीं, कुछ पूछना नहीं, तो भी कभी दरवाजे से घुस के, कभी खिड़की से कूद के इसने पूछ ही मारा सवाल। और फिर आगे जो हुआ वो इतिहास है। वो भी क्यों कर पाया? क्योंकि मैं कोई मुकुटधारी गुरु नहीं था। अभी मैं यहां बैठा होता 15-20 तरह की माला पहन करके और इतना बड़ा मुकुट लगा के, और इधर से 2 लोग चंवर ढल रहे होते और 2 इधर लगे होते और 5-7 इधर पाँव में लौट रहे होते। तो वो भी कहता कि नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव हैं, यहाँ इस तरह की बातें थोड़ी ही करनी है। हमने अपनी जिंदगी के 2 खाने बना रखे हैं, 2 कक्ष, 2 कमरे। एक है वो जिसको हम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, वहाँ गुरु वगैरह सब आते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी बातें चलती हैं। और दूसरा है हमारी ज़िंदगी का तहखाना, जहाँ हमने सब अपना गंदा गंदा माल इकट्ठा कर रखा है, जो हम किसी गुरु वगैरह के आगे प्रदर्शित करते ही नहीं। और हमारी ये व्यवस्था खूब मस्त बढ़िया चल रही है ना। एक तो रखो जिंदगी की चौपाल, बैठक, अतिथि कक्ष, जिसमें सब बाहर वाले लोग शामिल हों, जिसमें सब अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि लोग आए हैं, बैठे हैं, और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, गीता के श्लोक उद्धृत किए जा रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बताए जा रहे हैं, ये सब चल रहा है ऊपर, बढ़िया बढ़िया बातें। और सबको पता है कि कौन सी बात यहां नहीं करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। वो जो असली तहखाने वाली बात है वो यहां नहीं करनी है। तुम्हारी ये जो साजिशी दुनिया है, ये तो रची तुमने इसलिए ताकि तहखाने की कभी सफाई ना होने पाए।
और मेरा काम है तहखाने में घुसना, मैं सेंध मारूं। तुम बार बार मुझे ऊपर बैठाना चाहते हो, ज़रा सी तुम्हारी नज़र इधर उधर होती है, मैं नीचे घुस जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ क्या है वो बताओ, जो तुम मुझे दिखा रहे हो देखने में मेरी रुचि नहीं, मैं देखूंगा वो जो तुम छुपा रहे हो। गुरु तुम बना करके मुझे दिखाना ही अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हो, और मुझे मालूम है कि अच्छा अच्छा तो तुम्हारे जीवन में ज़्यादा कुछ है नहीं। तुम मुझे अगर अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखा रहे हो और बता रहे हो, प्रश्न भी अच्छे अच्छे शुद्ध शुद्ध ही पूछ रहे हो, तो तुम षड्यंत्र कर रहे हो, ऊपर ऊपर मेरे खिलाफ, अंदर अंदर अपने खिलाफ। अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो तहखाना साफ करो, सारी गंदगी वहां जमा है, असली बातें करो। समझ में आ रही है बात? क्या ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो अपनी अच्छी अच्छी छवि तो उनके आगे प्रदर्शित करते ही हैं, उनसे ये भी अपेक्षा रहते हैं कि वो भी अच्छे अच्छे ही बने रहें। ये तो एक आपस में वही है, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजाऊं, तू गुरु का किरदार निभा और मैं चेला बन जाऊं। और हम दोनों बिल्कुल वही करेंगे जो पारंपरिक रूप से गुरु चेले करते आए हैं। गुरु जी अपना ज्ञान दान देंगे और सब जो दुनिया की उज्जवल और उच्चतम बातें हैं वो करेंगे, और चेला हुंकारा मारेगा और गुरु जी को भी अपनी सीमा और मर्यादा पता, उन्हें पता है कि चेला मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा झेल सकता नहीं। जब 1.5 घंटा पूरा होगा तो गुरु जी खुद ही कहेंगे अच्छा आप जा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब चेले को खुजली बच रही है, अब उसके दूसरे प्राकृतिक काम करने का वक्त आ रहा है। ज़्यादा अगर इसको रोका चेले को तो फिर गुरु की मर्यादा ही भंग करेगा ये, तो इसको उतना ही खींचो जितना चलेगा, इसको उतना ही श्लोक सुनाओ, उतना ही ज्ञान दो जितना ही बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ज़िंदगी के हैं 2 हिस्से। मेरा जो हिस्सा है वो बस इतना ही है कि मैं इसको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का ज्ञान दे दूं। मुझे शिष्य ने ये अनुमति ही नहीं दी है कि मैं उसकी ज़िंदगी के तहखाने में घुस करके मूल गंदगी की सफाई करूं। तो ये गुरु का और शिष्य का आपसी समझौता होता है। इस समझौते में दोनों को सुविधा रहती है। गुरु सम्माननीय बना रहता है और चेले को भी ऊपर ऊपर से नैतिक बने रहने की सुविधा। चेला भी कहता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी पूरी गंदी थोड़ी ही है, तहखाना होगा, लेकिन देखो ना मुझे गुरु जी से भी तो प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि मैं अच्छा चेला हूँ, मैं पूरा गंदा थोड़ी ही हूँ, मैं बीच बीच में गुरु जी के पास जाया करता हूँ, और जब वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो मैं बोलता हूँ मैं इतना गंदा नहीं हूँ। तो चेले को भी अपनी गंदी ज़िंदगी चलाए रहने में खूब सुविधा हो जाती है। गंदी ज़िंदगी चलाओ, महीने में एक बार जाके गुरु के सामने बैठ जाओ और खुद को ही प्रमाण पत्र दे दो कि मैं तो पूरे तरीके से गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ। गुरु जी भी खुश हो जाते हैं। चेला महीने में एक बार आता है और अपनी जो मानसिक गंदगी है उसको धोने के एवज में कुछ दान दक्षिणा रख जाता है। गुरु जी भी कहते हैं ठीक है, तुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए वो मैं दे दूंगा, महीने में कुछ रख जाया कर यहाँ पे। और यही गुरु जी जिस दिन असली बात करनी शुरू कर दें, चेला नजर नहीं आएगा उसके बाद। ये तो खेल ही यही चल रहा है।